10-12 एकड़ तो तिली का नुकसान हुआ है। मदद के लिए कोई आया है, कोई किसी ने साथ दिया है? अल्लाह का शुक्र है, इधर कोई नहीं आता। बड़ी बदकिस्मती है। आपके घर इस वक्त किस कंडीशन में है? तकरीबन उसमें 5 फुट पानी है। हमारी धान चली गई है, हमारी कपास चली गई है, और हमारे घर में जाके देख लो हमारे बिल, हमारी बिजलियां बंद पड़ी हैं, लेकिन 60,000 बिल आ रहा है। आज हमारे घर में एक थैला नहीं है गंदम का, जाके देख लो। गंदम थी वो बेचकर हमने धान बीजी, कपास बीजी, वो पानी ले गया, और अब हमारे हाथ खाली है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अपनी मदद आपके तहत पानी में से ये अपने आप को बचाते हुए यहाँ पर पहुँचे। मैं इनसे बात करूंगी कि किस इलाके से इनका ताल्लुक है। मुझे बताइएगा कितना आपने पानी के अंदर जो है वो आके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। घर किधर है आपका? ये भिंडी बडेरा में, तकरीबन फासला 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पानी में आप सफर करके इधर पहुँचे हैं जी, और जी। बगैर किसी की मदद के आपने खुद को खुद बचाया। फैमिली किधर है आपकी? फैमिली को शिफ्ट कर दिया शायद। ये आपका उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है? नहीं कनेक्ट है, सुबह से उधर आते हैं हम, अपने घर की रखवाली तो करनी है ना। कितना नुकसान हुआ है इधर? 10-12 एकड़ तो तिली का नुकसान हुआ है। तकरीबन 1 एकड़ नरमा था, 3 एकड़ मूंजी थी, धान वगैरह। पानी अभी मजीद भी बढ़ रहा है। पानी जब यहाँ से चला जाएगा कुछ अरसे के बाद, बाद का नुकसान कैसा है, उसको कैसे देखते हैं? किसी ने कोई मदद के लिए कोई आया है, कोई किसी ने साथ दिया है? अल्लाह का शुक्र है, इधर कोई नहीं आता। हाँ, कोई नहीं आता। ये अल्लाह का शुक्र नहीं, बड़ी बदकिस्मती है। जब हम साउथ पंजाब की बात करते हैं, जनूबी पंजाब की बात करते आता नहीं तो अल्लाह का शुक्र ही है ना। हम शुक्र तो अदा करते हैं, खुदा का तो शुक्र अदा करना है ना। ये जनूबी पंजाब का इलाका है और इनका ये कहना है कि यहाँ पर पूछने कोई नहीं आता कि बाद में आपके साथ क्या हुआ, आपके घर तबाह हो गए, आपकी फसलें तबाह हो गई, लेकिन इनको पूछने वाला यहाँ कोई नहीं। बड़ी बदकिस्मत बात है जनूबी पंजाब की स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा आपके घर इस वक्त किस कंडीशन में है? तकरीबन उसमें 5 फुट पानी है घर के अंदर। सामान निकाल लिया था या वो भी? ये सामान दाने वगैरह पड़े हैं उधर, वही रेस्क्यू वालों को बताने आया था, भी वो निकाल दें, पता नहीं निकालेंगे या नहीं। नहीं, इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं, हम आपके साथ जाते हैं, आपका जो सामान है वो निकलवा के यहाँ पर इंशाल्लाह पहुँचा के जाएंगे। हाँ जी, हमारा घर भी इधर ही था, तो हमको बहुत नुकसान हुआ है। फसलें जो हैं कपास की वो डूब गई है, धान है वो हमारे हाथ से निकल गई है, कार जो हैं वो भी अभी जा रहे हैं। तो हमारी जो गंदम थी वो भी 2200 में बिकी है, 4000। और इधर बिजली के बिल हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, हमको 60 गंदम पहले कितने की बिकती है और अब कितने की बिकी है? अब माफिया के हाथ आ गई है ना गंदम, जो बिक रही है 4000। जब किसान के हाथ में थी, हम गरीब के हाथ में थी, तब 1800 2200। और ये इतना बड़ा जुल्म हुआ है ना हम गरीबों पर, हम किसान पर। हमारी धान चली गई है, हमारी कपास चली गई है, और हमारे घर में जाके देख लो हमारे बिल 15-15 हज़ार एक माह का हमारा बिल आया पड़ा है। हम कहाँ से पे करेंगे? अब हम कहाँ जाएं? 2-2 लाख हमारी बिजलियाँ बंद पड़ी हैं, लेकिन 60,000 बिल आ रहा है, घर का 15,000 बिल आ रहा है। कहाँ से पे करें, कहाँ से पे करें? जो किसान का सत्यानाश किया है ना, खुदा इस हुकूमत से हिसाब लेगा। हमारी तो बस एक ही दुआ है, आपने किसानों के साथ जो जुल्म किया ना, इसका अज़ाला एक ना एक दिन आप ज़रूर देंगी। जो हमारी गंदम 2000 में बिकी है ना, हमारे वो खून पसीने की कमाई थी, जो हमने आज हमारे पास पहले अगर गंदम का रेट होता था ना, हमारे पास 300 मन गंदम पड़ी होती थी, लेकिन आज हमारे घर में एक थैला नहीं है गंदम का, जाके देख लो, सिर्फ रेट कम होने की वजह से। और जो हमारे पास गंदम थी वो बेचकर हमने नई फसल बीजी, मतलब धान बीजी, कपास बीजी, वो पानी ले गया, और अब हमारे हाथ खाली है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और हम बहुत परेशान हैं, बहुत ही परेशान। अल्लाह आपके लिए आसानी करे जी, अल्लाह ताला आसानी करे। बहुत मुश्किल वक्त है। लोगों के जो घर हैं वो भी इस सैलाब की नजर हो चुके हैं। दरियाए सतलुज ने बहुत सी सैकड़ों एकड़ जो है जमीन बर्बाद कर दी है, और यहाँ पर उगने वाली फसलें तिल, मक्की, चावल और जानवरों को डालने वाला चारा बर्बाद हो चुका है। दरियाए सतलुज ने मीलों के हिसाब से जो ज़रूरी जमीन है वो बर्बाद कर दी है, और यहाँ पर आप रोड की दोनों तरफ देख सकते हैं कि सैलाब की तबाहकारियां आपको नजर आ रही हैं। आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं कि दरिया की दोनों जानब जो है
तबाहकारियाँ, सैकड़ों एकड़ जो ज़मीन है वो बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर लगी फसलें जिसमें चावल, जिसमें तिल और मकई और जानवरों का चारा बर्बाद हो चुका है और यहाँ पर रहने वाले 15,000 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान रोड पुल रांगो के पास बस्ती खोखरावाली में, जहाँ रात की जो सुबह 3 बजे जो है जो नहर है उसका पुल रांगो का, वहाँ पे शगाफ पड़ गए हैं और शगाफ पड़ने की वजह से जो आसपास की बस्तियाँ थी वो सारी ज़ेर आब आ गई हैं, जिसकी वजह से घरों में लोगों जो है वो नकल मकानी करने में मजबूर हो गए। तो मेरे साथ एक मुतासिर भी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। तो मुझे बताइएगा अब तक कितना नुकसान हो चुका है और ये पानी किस टाइम आया, आपको पता नहीं लगा? जी बिल्कुल, रात 3 बजे के दरमियान ये पानी आया। उससे पहले तो पानी का फ्लो बहुत कम था, लेकिन एकदम पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया। उससे मतलब बंद टूट के शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने की वजह से जो 7 बस्ती हैं वो सारी ज़ेर आब आ गई हैं और बहुत नुकसान हो रहा है गरीब आवाम का। 60-70 इधर घर हैं पड़े, तो सारे बहुत गरीब लोग हैं, सबका बहुत नुकसान हो रहा है। आपके जो माल मवेशी थे आपके? हाँ जी बिल्कुल थे। तो उन माल मवेशी को किधर आपने सेफ मकाम पे उनको शिफ्ट कर लिया अपनी मदद आपके तहत। इंतजामिया बिल्कुल नहीं आई अभी तक। अच्छा, आपके सामने अभी तक कोई ऐसी नहीं आया, कोई इंतजामिया वगैरह किसी नहीं ऐसी साहब आए थे तो वो देख के बस चले गए थे। फिलहाल कोई उन्होंने अपनी टीम वगैरह नहीं भेजी, काम अभी स्टार्ट नहीं किया। आपके सामने ही है। इधर जो मकान टूटा है उसमें लोग हैं हमारे 8-10 खवातीन भी हैं बड़ी, तो उनके लिए रेस्क्यू का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तक रेस्क्यू वाले नहीं आए। भाई रात 11 बजे ऐसा इतने आए हुए हैं, 11 बजे सामान बेचारे रात कट रहे हैं, कोई भी मुलाजिम नहीं आया अपना महकमा का। अपनी मदद आप कर रहे हैं, मकान थोड़े सामने पे गिरे पे ना कोई खाना है ना कोई पीना है, ना बच्चे बेचारे घरों बेघर हुए पे। असा तो मौजा कोई है, सारे आए हैं रात में सामान कढ़ाया है। पानी इस वजह बराज मुल्तान वाली बराज बंद कर दी ने, ओदी वजह पानी का जोर आया, कोई तला ना कोई कुछ ना, ये नहर टुटी है और 3 जगह से टुटी है। जी पुल रांगो की बस्ती है नासराबाद, सानू कोई इतला नहीं दी गई। अगू मुल्तान पर इधर ने फट्टे बंद कर दिते ने, इन्ना वड्डा साड़ा नुकसान हो गया। पूरी बस्ती इस टाइम पूरे हादसे का शिकार हो चुकी है। साड़ियां फसलां तबाह हो गई, साढ़े घर तबाह हो चुके हैं। असं कितने जाइए बच्चे लैके? हुकूमत को कोई पता ही कोई नहीं, ना कोई साड़ा साई बनता पे। असं इस टाइम बहुत परेशान है, साढ़े मकान सारे गिर चुके हैं, 4 दीवारियां गिर चुकी हैं। असं किहड़े पासे जाइए? सानू इस चीज़ की मदद दी जाए। असं अपनी मदद इस टाइम खुद कर रहे हैं, कोई भी साढ़े नाल कोई नहीं खलोता। आपको दिखा सके वो सामने आप घर देख सकते हैं कि मुसमार हो चुका है पूरी तरीके से और इंतजामिया जो है अभी तक नहीं आई। और इनका मुतासिरीन का यही कहना है कि अभी तक आप बस्ती के अंदर हमारी खवातीन, हमारे बच्चे और हमारे जो है माल मवेशी भी वहाँ पर जो है वहाँ पर हैं और अभी तक रेस्क्यू की यहाँ पे टीमें नहीं आई कि हमें वो रेस्क्यू कर लें, उनको निकाल लें। और पानी जो है मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त 8-8 फुट जो है वो पानी हो चुका है, जिससे जानी नुकसान होने का भी खतरा है। तो इनका मुतासिरीन का यही कहना है कि हुकूमत पंजाब से और जिला इंतजामिया से फिलफौर यहाँ पर आकर इनको रेस्क्यू किया जाए। पानी अभी मजीद भी बढ़ रहा है। पानी जब यहाँ से चले जाएगा कुछ अरसे के बाद, बाद का नुकसान कैसा है, उसको कैसे देखते हैं? किसी ने कोई मदद के लिए कोई आया है, कोई किसी ने साथ दिया है? अल्लाह का शुक्र है इधर कोई नहीं आता। हाँ कोई नहीं आता। ये अल्लाह का शुक्र नहीं, बड़ी बदकिस्मती है। जब हम साउथ पंजाब की बात करते हैं, जनूबी पंजाब की बात करते आता नहीं तो अल्लाह का शुक्र ही है ना। हम शुक्र तो अदा करते हैं, खुदा का तो शुक्र अदा करना है ना।